अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर जो है इसकी बीच जो रिलेशन है इसके ऊपर बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक पॉइंट नोट करें कि एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, इसी वजह से यहाँ पे हमने Z लिखा हुआ है, राइट। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि एटॉमिक नंबर है क्या। एटॉमिक नंबर जो है ये न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी एक एटम है, मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एटम है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, मान लो 6 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन हैं, 6 प्रोटॉन है। तो ये 6 इसका क्या है, इस एटम का क्या है, इस एलिमेंट का क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो Z होगा वो कितना होगा, Z इज़ इक्वल टू 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। इसके अलावा अगर न्यूक्लियस में 50 प्रोटॉन है तो Z हमारे पास 50 के बराबर होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये तो आप लोग जानते होंगे, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये न्यूक्लियर चार्ज है। यानी Z हमारे पास क्या है, Z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि Z इक्वल टू, तो Z किस चीज़ के बराबर है, न्यूक्लियर चार्ज के बराबर है। यानी प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जितनी भी प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज होता है। कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। अब हम आते हैं लेक्चर की तरफ। यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है मोज़ले। मोज़ले ने क्या किया, 1913 में, कब, 1913 में एक ट्यूब लिया जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह था। यानी वो कुछ इस तरह नज़र आ रहा था, इस तरह डिज़ाइन किया था उन्होंने। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, कैथोड रखा। ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। यहाँ पे एनोड जो है ये हमारे पास टारगेट है, क्या है, एनोड, राइट। यहाँ पे ये जो है बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे हमारे पास जैसे ही करंट पास हुआ तो कैथोड रेस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट हुए तो यहाँ पे टारगेट के ऊपर लगे, यहाँ पे स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पे जो टारगेट था या जो एनोड था इससे एक्स रेस प्रोड्यूस हुए, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे थे। सेम टू सेम इसने भी इस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन लगाया, स्क्रीन पे उस एक्स रेस का जो स्पेक्ट्रम था वो नोट किया। लेकिन ये क्या करता रहा, इसने तकरीबन 38 एलिमेंट जो है, 38 मेटल जो है उसको यूज़ किया। यानी पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम रखा, फिर जिंक रखा, फिर कॉपर रखा, फिर कैल्शियम रखा, आयरन रखा, सिल्वर रखा, कैडमियम रखा। इसके अलावा लास्ट में उन्होंने क्या रखा, गोल्ड रखा। तो यहाँ पे वो जो मेटल है वो आप लोग नोट करें कि उन्होंने कौन कौन से मेटल यूज़ किए थे। तो यहाँ पे चंद मेटल मैंने लिखे, एल्यूमिनियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। यहाँ पे आके लास्ट में उन्होंने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। यानी यहाँ पे पहले क्या रखा, एल्यूमिनियम रखा और लास्ट में उन्होंने क्या रखा, गोल्ड रखा। तकरीबन 38 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। यानी 78 मेटल जो है उन्होंने यहाँ पे टारगेट में रखा। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे स्ट्राइक किया, यहाँ पे एक्सरेज प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे उन्होंने स्क्रीन रखा, स्क्रीन के ऊपर उन्होंने उसका स्पेक्ट्रम देख लिया। अब जैसे जैसे जो एटॉमिक नंबर था या जो Z था वो जैसे जैसे इंक्रीज़ होता गया यहाँ पे टारगेट में, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती गई। क्या ज़्यादा होती गई, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स रेज़ है ये इस तरह ट्रेवल करती है, ये क्या है, एक्स रेज़ है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से
ये वेव 1 सेकंड में जितने वेव गुज़र सके उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जेड या जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज या जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता गया तो यहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती गई। तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर, या यहाँ पे आप लोग नोट करें एटॉमिक नंबर, आर, जेड, आर, न्यूक्लियर चार्ज, ये डायरेक्टली रिलेशन रखता है किस चीज़ के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी डायरेक्टली रिलेशन का क्या मतलब है, एक बार यहाँ पे आप लोग लिख लें, फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हुआ यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ हो गए, या जेड वैल्यू इंक्रीज़ हुआ या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती गई। यहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस हो रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती गई। यानी अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम की देख ले, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ ही लेता हूँ, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़, यानी 1 सेकंड में यहाँ पे 50 वेव इससे पॉइंट से गुज़र रहे हैं, ये मैं फ़र्ज़ ही लेता हूँ। अगर एल्यूमिनियम के 50 है, फ़र्ज़ ही लेता हूँ, तो यहाँ पे गोल्ड का कितना होगा, 500 हर्ट्ज़ होगा, यानी इतना बढ़ गया। ये मैं फ़र्ज़ ही लेता हूँ, इसी तरह नहीं है, एच जेड है, सॉरी एच जेड। तो कहने का मतलब ये है कि मोज़ले ने बता दिया कि जैसे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहा और एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता गया तो उसके साथ साथ उसकी यहाँ पे जो एक्स रेस प्रोड्यूस हो रही थी वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो गई। अब मैं डीपली नहीं जाता, इस टाइम फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी जो है मालूम हुआ कि एटॉमिक नंबर क्या है। उन्होंने फिर इस चीज़ को एटॉमिक नंबर नाम दे दिया, एटॉमिक नंबर नाम दे दिया। इसके अलावा मोज़ले ने यह भी फिर कहा कि जितनी भी एलिमेंट है वो एटॉमिक, उसकी जो प्रॉपर्टी है, यानी जितनी एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर। तो ये कुछ रिलेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर जो दूसरा रिलेशन है वेवलेंथ का वो डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।